पवित्र शास्त्र बाइबल इंस्ट्रक्शन से भरा हुआ है, निर्देशों से भरा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक सफल जीवन जिएं और इसलिए उसने बाइबल के द्वारा हमें निर्देश देना चाहा है। परमेश्वर का जो निर्देश है वो परफेक्ट है, उसमें थोड़ा सा भी कमी घटी नहीं है। यदि हम उसके निर्देश के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम एक सफल जीवन जिएं और इसलिए उसने हमें यह बाइबल दिया है। उत्पत्ति में आदम जिस दशा में था, जिस सफल स्थिति में था, वही स्थिति में आप और हम रहें, यह परमेश्वर चाहता है और इसलिए उसने हमारे हाथों में सफलता की यह पुस्तक बाइबल को दिया है। जब हम मत्ती पहला अध्याय को पढ़ते हैं तो यूसुफ को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिया। इससे पहले हमने मत्ती 2 अध्याय को देखा था जहां यूसुफ को निर्देश दिया गया था, ज्योतिषियों को निर्देश दिया गया था और जब उन्होंने उस निर्देश को माना तो उनकी जिंदगी में सफलता आई, उन्होंने सुरक्षा को पाया, परमेश्वर की योजना को उन्होंने पूरा किया। परमेश्वर इस संसार में आपको और मुझको उसकी योजना को पूरा करने के लिए हमें रखा है। जब हम मसीह में हैं तो हमें उसकी योजना को पूरा करना है। उसकी योजना को हम उसके निर्देश को जानकर, उसके निर्देश को मानकर हम पूरा कर सकते हैं। बाइबल का हर एक चैप्टर हमें निर्देश देता है। अगर हम उस निर्देश पर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल जीवन होगा। जब हम मत्ती उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यूसुफ सोच में था, चिंता में था कि मरियम जो गर्भवती पाई गई है, अब मैं उसे कैसे अपना पत्नी बनाऊं, कैसे मैं उन्हें अपने पास लेकर के आऊं। जब इसी सोच में उसे नींद आ गई तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उसे निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। जब हम कंफ्यूजन में रहते हैं अपनी जिंदगी में, कई बार जिंदगी के किसी मोड़ पर आप शायद कंफ्यूजन में होते हैं कि मैं कौन सा रास्ता चलूं, कौन सा मार्ग में मुझे जाना चाहिए, आपको समझ में नहीं आता है। चिंताएं आपको घेर लेती हैं। यूसुफ के जीवन में एक बहुत बड़ा पहाड़ के समान समस्या था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अपने जीवन में, क्योंकि अब तक उनके पास स्पष्ट प्रकाशन नहीं था कि ये परमेश्वर की ओर से है और इसलिए वो बहुत चिंतित था। परमेश्वर स्वप्न में उनसे बात किया और उनसे कहा कि मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर का निर्देश हमारे जीवन के लिए सीधा मार्ग को निकालता है। परमेश्वर का निर्देश हमारे अंदर से चिंताओं को दूर करता है। परमेश्वर का निर्देश अंधकारमय जीवन में एक रोशनी को लेकर के आता है। कई बार परमेश्वर जो हमें निर्देश देता है, हमें लगता है कि ये तो असंभव है, ये हो नहीं सकता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, साइंस के आधार पर ये मान्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, कई बार प्रकृति के नियम के ऊपर परमेश्वर हमें निर्देश देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर के लिए सारा चीज संभव है। और इसलिए जब परमेश्वर आपको निर्देश देता है तो सिंपली आपको उसके ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है, अपने कदम को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, यह वह भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हमारा परमेश्वर जो है वो मार्ग दिखलाने वाला परमेश्वर है और जब वो आपको मार्ग दिखाएगा तो उसका दिखाया हुआ मार्ग आपके लिए बेस्ट होगा। और परमेश्वर जब अपना मार्ग को दिखाता है उसके अंत में
अनंत जीवन है। बाइबल में लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। अगर अंत में हम अनंत विनाश को प्राप्त करेंगे तो उस मार्ग का क्या फायदा। और इसलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं वो परमेश्वर हमें एक अच्छा रास्ता को दिखाता है। जब हम भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसी का ही 9 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वे जो नम्र हैं, नम्र मतलब जो आज्ञाकारी हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उसके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों को वह अपना मार्ग दिखलाएगा। इसी तरह से 10 पद में लिखा है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। परमेश्वर जब मार्ग को निकालता है तो वो मार्ग सच्चाई का मार्ग है। मेरे प्रिय मित्र, जब हम परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर अगर हम अपना ध्यान को लगाते हैं, ऐसे चिंता के समय, ऐसे कंफ्यूजन के समय, तो परमेश्वर आपको हर बार अपने निर्देश के द्वारा एक उचित मार्ग को हमें देता है। जब हम यशायाह उसका 30 अध्याय और उसका 2 पद को यदि हम पढ़ेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखा है वचन में, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। माला पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरे ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा की शिक्षा नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। बाइबल में लिखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी युक्तियां करते हैं, बहुत सारे विचार वो करते हैं अपने जीवन में, बहुत सारा लक्ष्य वो निर्धारित करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है और परमेश्वर के द्वारा बताया गया नहीं है, आत्मा का सिखाया हुआ नहीं है, और इस प्रकार वो पाप पर पाप करते जाते हैं। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं और फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। इस संसार की ओर अपना कदम को बढ़ाते हैं। उनको लगता है कि संसार में मेरा सिक्योरिटी है, इस संसार में मेरा सुरक्षा है, और वे परमेश्वर का निर्देश को सुनना नहीं चाहते हैं और अंत में वे विनाश में चले जाते हैं। क्या आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उन सब से पहले क्या आप परमेश्वर का निर्देश जानने का कोशिश करते हैं? परमेश्वर का निर्देश को जानने के लिए आपको वचन प्रतिदिन पढ़ना होगा। परमेश्वर का वचन में जो छिपी हुए निर्देश हैं उनको हमें ढूंढना होगा। परमेश्वर का वचन सवाल का पुस्तक नहीं है, ये उत्तर का पुस्तक है। जब हम इसमें पढ़ते हैं तो अपने जिंदगी के उलझे हुए प्रश्नों का जवाब हमें इस पुस्तक में हमें मिलेगा।